बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई। मैं प्रमोद आचार्य, प्रदेश अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय जन कल्याण रविदास धाम रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड की ओर से आप सभी देशवासियों को पुनः बाबा साहब की 134वीं जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल मनोज रुड़की सतरा में। तो दोस्तों, आज पूरे देश भर के अंदर 14 अप्रैल मनाई जा रही है। कहीं बैसाखी के रूप में मनाई जा रही है तो कहीं किसी पर्व के रूप में मनाई जाती है। उसी दिन जो है एक महान हस्ती का जन्म हुआ था जिसने कि भारत का संविधान लिखा था, और आज उसी लिखे संविधान से पूरा भारतवर्ष चल रहा है, ये सभी को पता है। आज उन्हीं बाबा साहब की भी जो है जयंती है, और उस जयंती पर हमारे रुड़की शहर के अंदर उनके जो जहाँ उनकी मूर्ति है नगर निगम के बाहर में, वहाँ क्या सजावट हो रही है और समाज क्या उनके लिए कर रहा है। तो आज देखते हैं, इस वीडियो में पूरी देखिए, आपको दिखाते हैं कि आज उनके जन्मोत्सव पर क्या तैयारी चल रही है। तो चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर कि उनके जन्मोत्सव की तैयारी चल रही है। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर पूरे पार्क को जो है सजाया गया है, और आप देख सकते हैं रुड़की के बीचों बीच नगर निगम के गेट के ठीक बाहर बाबा साहब की मूर्ति है, और उस मूर्ति को जो है पूरा फूलों से चारों तरफ सजाया गया है। जो यहाँ का युवा समाज है वो जो है पूरे इस 14 अप्रैल में जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है उसको धूमधाम से मना रहा है। और आप देख सकते हैं कि युवाओं में भी बड़ा जोश है, और हर वर्ष की जयंती मनाई जाती है, आप देख सकते हैं। और सामने ये है रुड़की का मेन चौक, सामने आप देख सकते हैं रुड़की का पुराना पुल है, और उसके सामने ठीक नगर निगम जो कि फल मंडी है, उसके सामने बाबा साहब का ये चित्र लगा हुआ है, जिसे हम जो है हर वर्ष जो है इसको जाके एक फंक्शन के रूप में मनाता है। बहुत अच्छी बात है कि उन्हें जो है याद किया जाता है। वैसे तो बाबा साहब को कोई भूल नहीं सकते, क्योंकि उनके द्वारा लिखा गया जो संविधान है उस संविधान को पूरे देश में लागू है, और जब तक ये देश रहेगा तब तक जो है इस संविधान के से ही देश चलेगा। लेकिन फिर भी कभी कभार महान पुरुषों को भी याद करना पड़ता है, और उन्हें याद करने के लिए जो हमारी युवा पीढ़ी है उन्हें भी जो है याद रहना चाहिए कि हमारे समाज के बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये संविधान लिखा था। चारों तरफ से पार्क को फूलों से सजाया गया है, और आप देख सकते हैं कि 20 तारीख को आगामी 20 तारीख को एक जुलूस की तैयारी की गई है, जिससे कि बाबा साहब के जन्मोत्सव पर निकाला जाएगा। और आज केवल और केवल उन्हें माल्य अर्पण करके और श्रद्धांजलि दी गई है। इतने सारे युवा यहाँ पर सम्मिलित हैं, आप देख सकते हैं सामने उनका चित्र लगा हुआ है, और उसके लिए सारे युवा जो हैं इकट्ठा होते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं रुड़की के अंदर भी बड़े धूमधाम से जो है बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। उसमें भी है बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जन्म उत्सव के अवसर पर रुड़की नगर निगम के पार्क के बाहर के चित्र पर माल्यार्पण करने हेतु पूरी पब्लिक जो है धीरे धीरे आ रही है, और आप देख रहे होंगे सभी लोग जो है माल्यार्पण के लिए जा रहे हैं, और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती है उसको मना रहे हैं। 20 तारीख को जुलूस का प्रबंध किया गया है, उस दिन जुलूस मिलेगा, और पूरे धूमधाम से रुड़की शहर के अंदर तो आप लोग आने की कोशिश कीजिए। और भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई जी, जो बाबा साहब अम्बेडकर जो जुलूस कब निकलेगा इसका? इसकी शोभा यात्रा 4 बजे से स्टार्ट हो गया, 4:30 बजे से यहीं से ही। अच्छा। और पूरे नगर का भ्रमण करके फिर वापस यहीं पे समाप्त हो गया। कोई कह रहा है 20 तारीख को करता है? हाँ, 20 तारीख को 21 तारीख में वो योगेश प्रमुख जी है, उनका प्रोग्राम है, वो यहाँ से जाएगी। वहाँ पे वो रविदास धाम में उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति स्थापना की है। अच्छा। कोर्ट कॉलेज के आगे साइड में वो प्रोग्राम 21 तारीख को, उसमें भी शोभा यात्रा स्टार्ट होगी। वहाँ पे भंडारा होगा। फिर उसके बाद वहाँ पे संगोष्ठी है, सत्संग का प्रोग्राम है। रविदास जी का, बाबा साहब को रविदास जी का जागरण है वहाँ पे ना। अच्छा अच्छा, यानी कि आज वो आज ही के लिए मतलब जरूर नहीं, आज नहीं, वो तो आज तो समिति का है बाबा साहब की जयंती का। वो जो योगेश भैया का प्रोग्राम है वो 21 तारीख को, 21 अप्रैल को शाम को, वो भी 5 बजे से स्टार्ट होगा। 21 तारीख को। अभी भी हमें ये भैया मिले हैं जो कि बाबा साहब की 134वीं जन्मतिथि पर यहाँ पर आए हैं, और इन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं। तो भाई जी नमस्कार।
जय भीम जो भी है। मेरी तरफ से जय भीम। हाँ। आज बाबा साहब की 134वीं जयंती है और मेरी तरफ से सभी देशवासियों को और देश दुनिया में फैले सभी अम्बेडकरवादियों को मेरी तरफ से जय भीम, क्रांतिकारी, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देखिए, आज बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिवस है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की वजह से आज सभी लोग, सर्व समाज जो है अपने अधिकारों की सुरक्षा कर पाता है संविधान की वजह से। और संविधान सर्वोपरि है, न्याय सर्वोपरि है और हर वर्ग, वंचित वर्ग, शोषित वर्ग और सभी पीड़ित वर्गों को न्याय जो है संविधान के माध्यम से मिलता है। सभी वर्गों को बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब के संविधान की वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर अपना जो है बाबा साहब की बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ जयंती मना रहे हैं। सभी को पुनः मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी लोग जो हैं मातृशक्ति और पुरुष लोग सभी जो हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को मना रहे हैं और उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे युवा वर्ग जो है पूरा उत्साहित है और उनकी प्रेरणा पर चले युवा वर्ग। तो हम चाहते हैं कि जो उन्होंने किया है देश के लिए, अगर इन्हीं युवाओं में से कुछ युवा अगर देश के लिए कुछ करते हैं तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, मैं ये मान के चलता हूँ। और आप देख सकते हैं कि सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं अपने घरों से और धीरे धीरे जो है सभी मातृशक्तियाँ भी और सभी लोग जो हैं यहाँ पर जो है उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। तो 134वीं जन्म महोत्सव है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का। सभी युवा लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का चित्र आप देख रहे होंगे। आज उनकी जयंती को मनाया जा रहा है 134वीं जन्मतिथि। और रुड़की के सामने आप देख रहे होंगे ये है पुराना पुल और पुराने पुल के सामने नगर निगम और नगर निगम के सामने है उनका ये चित्र। और बाबा साहब को सफल नमन 134वें जन्म महोत्सव पर। और जो उन्होंने देश के लिए किया, अगर 1000 व्यक्ति में से एक व्यक्ति ऐसा करता है तो देश का उद्धार हो जाए। इसके साथ में बाबा साहब को सफल नमन। आप देख रहे होंगे बाबा साहब की 134वीं जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है और रुड़की के अंदर। और जो हमारा रुड़की का नगर निगम के सामने मेन पुल है उसके बाहर एक छोटा सा पार्क है जहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है और सभी लोग जो है धीरे धीरे वहाँ पर आकर के अपनी श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आज का युवा अगर उनकी प्रेरणा पर चले, ज़्यादा नहीं, अगर 1000 युवाओं में से एक युवा उनके जैसा निकल जाता है तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब की जो तपस्या है वो सफल हो सकती है। जय भीम, जय भीम। तो उसके लिए जो है मैं ये समझता हूँ कि हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए जो आदर्श उन्होंने दिए हैं। और आज पूरा देश उनके संविधान से चल रहा है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई इसको नकार नहीं सकता है। लेकिन अगर हम उस संविधान के प्रति अपनी भावना रखते हैं तो हमें भी जो है उसके जो नियम है उनके कानून का पालन करना चाहिए। इसके लिए मैं सारे समाज को बधाई देता हूँ कि आज बाबा साहब जी का जो क्या कहते हैं जन्म उत्सव है उसे धूमधाम से मनाएं और उनके बनाए हुए संविधान के अनुरूप देश के लिए कार्य करें। इसी के साथ में आज की वीडियो का मैं अंत करते हैं।